तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर क्रॉप में आप लोगों ने स्टूडेंट्स एक टॉपिक जरूर पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है बेर। बोले यस सर, बिल्कुल हमने बेर के बारे में पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, बेर को क्या कहा जाता है? बेर को और क्या कहा जाता है? तो सर बेर को क्या कहा जाता है? पता नहीं क्या कहा जाता है, लेकिन पेपर में तो आया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉटनिकल नेम कहते हैं। ठीक है, यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। वनस्पतिक नाम क्या होता है बेर का? बताइए, बेर का वनस्पतिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ बेर? जी, नहीं मालूम? तो स्टूडेंट्स, बेर का जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है स्टूडेंट्स आपका जिजीफस। क्या नाम होता है सर? नाम में हम लोग लिखते हैं जिजीफस। शायद पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने। जिजीफस क्या होता है? मॉरिटियाना। क्या होता है? जिजीफस मॉरिटियाना। बोले जी, बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताइए, बेर जो है, ठीक है, वो कौन से परिवार से आता है, इसका परिवार कौन सा है, इसका कुल कौन सा है? जी, परिवार या जिसे हम लोग बोलते हैं कुल। बेर ने कौन से कुल में जन्म लिया है? बेर तो सभी ने खाया ही होगा, सभी का फेवरेट होता है बेर। जी, बताइए स्टूडेंट्स, कौन से परिवार में जन्म लिया है बेर ने? इसका कुल कौन सा है? जी, आया है पेपर में आप लोगों की, बेर क्या चीज होती है? एनीवन? तो स्टूडेंट्स, इसका परिवार होता है रेमेनेसी। यदि आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा क्या परिवार है इसका। तो स्टूडेंट्स, परिवार का नाम है रेमेनेसी। जी, रेमेनेसी। अब स्टूडेंट्स, ये जो रेमेनेसी परिवार है, ठीक है, इसमें कोई और भी लोग आते होंगे क्या? सिर्फ बेर अकेला आता है रेमेनेसी परिवार में? इस रेमेनेसी फैमिली में कोई और भी लोग आते होंगे जिससे आपको समझ में जाए कि भाई हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने इसको कहीं पढ़ा हुआ है। कौन से लोग आते हैं स्टूडेंट्स रेमेनेसी में? जी, एनीवन? यदि आपको कुछ याद हो थोड़ा बहुत तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। रेमिनेसी परिवार नहीं मालूम? चलिए, कुछ लोग तो पहली बार ही नाम सुन रहे हैं कि सर हमने तो पहली बार ही नाम सुना है आज, पहली बार ही हमें क्या पता है इसके बारे में, नाम देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? सिर्फ अकेला बेर आता है क्या इसमें? यदि आपसे किसी ने पूछा कि क्या इसमें सिर्फ बेर अकेला आता है तो बोले हाँ, बेर अकेली आती, ऐसा थोड़ी होता है। फैमिली बनी है, कोई कुल है, तो उस कुल में और भी बहुत सारे लोग होंगे ना, तो उसकी लिस्ट आपसे जरूर पेपर में पूछी जाएगी। बताओ, नहीं मालूम? चलिए, तो स्टूडेंट्स, एक नाम हम आपको बता रहे हैं जो पेपर में भी आपसे आए तो याद रखिएगा, और आपको उससे ठीक है रिलेटेड भी करा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एडोल्फिया के बारे में जरूर सुना हुआ होगा। एडोल्फिया सुना है क्या? एडोल्फिया के बारे में? बोले सर पता नहीं कैसा होता, देखा ही नहीं हमने आज तक ये वाला प्लांट। देखे हो नहीं देखे हो एडोल्फिया? देखो, एक और संबंध आपको बता रहे हैं कि आपको पेपर में बने, आप पहचान कर पाए। जी, नहीं देखा है। कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने एडोल्फिया को नहीं देखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, नदी के किनारे वगैरह आप लोगों ने डॉल्फिया को देखा है। बोल सर कैसे होता है डॉल्फिया? दिखाइए जरा। नदी के किनारे कहीं आपने घास के रूप में देखा है इसको? चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स,
कुछ ऐसे कटीले या नुकीले टाइप के पौधे आप लोगों ने नदी के किनारे देखे हैं क्या? नदी के किनारे होती वो एक बेर अलग सी झाड़ी नुमा वाली बेरे जैसी होती है, फल आपके बेर के जैसी होते हैं। आपके जो खेतों में बेर लगी होती वो अलग होती है, और नदी के किनारे की जो छोटी छोटी सी आपको बेर मिलती है वो अलग होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, देखा हुआ हमने। इसको क्या कहा जाता है सर? इसको एडोल्फिया के नाम से जाना जाता है। एडोल्फिया भी इसमें आता है। इसमें क्या आता है आपका? एडोल्फिया आता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा ये। तो फ्रेंड्स, ऐसी चीजों का उत्पादन कहां होता है सबसे ज्यादा? ऐसी चीजों की उत्पत्ति कहां हुई होगी? ऐसी अजीबो गरीबी चीजों की उत्पत्ति इंडिया में ही हो सकती है। बोले यस सर। इसकी जो ओरिजिन कंट्री है, कौन से देश में सबसे पहली बार बेर को देखा गया, उत्पादन हुआ? तो सर इंडिया में। भारत में इसका स्ट्रेंथ क्या हुआ है? ठीक है, उत्पत्ति माना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से गुणसूत्र पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया इसका क्रोमोसोम बता दो, क्रोमोसोम बताओ, तो स्टूडेंट्स इसका क्रोमोसोम क्या होता है सर? इसका क्रोमोसोम होता है 2n = 48। नर और मादा के गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 2n = क्या होती है? 48 होती है। तो बोले जी सर, सुना सुना सा लग रहा है हमें। अब स्टूडेंट्स, आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए बेर के बारे में, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसे क्या कहा जाता है? तो सर इसे गरीबों का क्या कहा जाता है? गरीबों का फल कहा जाता है कि गरीबों का सेब कहा जाता है? तो सर इसको गरीबों का सेब कहा जाता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति सेब नहीं खा सकते ना। तो जितने भी लोग बेर खा रहे हैं, तो बेर में जितने भी सारे तत्व होते हैं वो सेब के अंदर मिल जाते हैं आपको। तो सेब ना खाकर आप इसको खा सकते हो। क्या कहते हैं इसे? पुअर मैंस फ्रूट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गरीबों का फल भी कहते हैं इसे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। या क्या कहते हैं? ठीक है, पुअर मैंस एप्पल्स कहते हैं, गरीबों का सेब कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? गरीबों का सेब भी इसे कहते हैं। चलो ठीक है भाई, गरीबों का सेब हो गया। और क्या कहेंगे इसे? तो सर ये शुष्क जलवायु में होता है। कैसी जलवायु में होता है सर? ये शुष्क मौसम में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, शुष्क मौसम में मिलता है। बंजर जमीन में आपको ये बेर देखने के लिए मिल जाएगी, कुछ हो ना हो लेकिन वहां पर बेर हो जाती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ग्वावा को भी कहते हैं, बेर को भी कहते हैं, पुअर मैंस फ्रूट या गरीबों का सेब भी कहते हैं इसको, दोनों को कहते हैं। चलिए, इसको और क्या कहा जाता है? शुष्क फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा भी कहते हैं इसको। शुष्क फलों का राजा मतलब क्या कहेंगे इसको? किंग ऑफ एरिड फ्रूट, किंग ऑफ एरिड फ्रूट। एरिड मतलब होता है शुष्क, ड्राई एरिया वाला। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स, इसे एक और नाम से जाना जाता है। ये क्या चीज होती है? चिंस फिग, ये भी कहा जाता है उसे। अब ये क्या चीज है बताओ? बेर को इस नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या चीज है जी? एनीवन, कुछ यदि आप जानते हो इसके बारे में तो बताइए, क्या चीज है भैया ये? एनीवन, कहीं देखा हो आप लोगों ने, क्या चीज होती है? तो सर फिग मतलब होता है आपका अंजीर। फिग मतलब क्या होता है सर? अंजीर। तो जितने स्टूडेंट्स आपके जो तत्व अंजीर में होते हैं वो सारे तत्व आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अंजीर, कौन सी अंजीर? तो सर चाइनीज अंजीर जो होती है, तो स्टूडेंट्स इसमें अंजीर के गुण भी पाए जाते हैं। फिग जो है आपका वो क्या होता है सर? अंजीर होता है। तो इसमें किसके गुण मिलेंगे आपको? अंजीर के भी आपको गुण देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये उसके नाम हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा चुके हैं कई बार। अब स्टूडेंट्स आप ये बताइएगा कि बेर का आप कौन सा वाला भाग खाते हो? बेर का कौन सा वाला भाग आप खाना पसंद करते हो? यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भैया मीसोकार्प क्या होता है, पेरिकार्प क्या होता है, तो उसमें स्टूडेंट्स आपको पहचान करके बताना है। जी बताइएगा कौन सा वाला भाग खाते हो आप? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग, आपसे पेपर में जाए एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट, इसका खाने वाला भाग कौन सा है? कौन सा वाला भाग खाते हो आप लोग? तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि आप इसका कौन सा वाला भाग खाते हो, ठीक है,
तो क्या लिखना चाहेंगे आप, बेर का कौन सा वाला भाग खाते हो? तो स्टूडेंट्स आपने जैसे बेर देखा होगा, जैसे मान चलो ये बेर है आपकी, इस टाइप से आपने कोई भी बेर हो या कुछ भी ऐसा एक फल बना के बता दे रहे हैं, मान चलो इस टाइप से आपने बेर देखा होगा, बोले हाँ देखा है। बेर में क्या होती है सर, अंदर गुठली होती है, ठीक है, बीज होता है, बोले यस सर। ये इस तरीके से जो भी होता है इसको हम ड्रूप बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रूप बोल देते हैं, या तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, अस्टिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्टिल भी कहते हैं। चलो सीड हो गया ये आपका सीड हो गया, अंदर बीज हो गया। ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं सर, इस वाली ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं? तो सर ऊपर वाला जो पूरा भाग होता है इसे क्या कहते हैं? सर ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं एक्सोकार्प, एक्सोकार्प कहते हैं। जो अंदर वाला भाग होता है स्टूडेंट्स, जिसे आप लोग खा रहे हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गूदे वाले को? सर इसे हम लोग बोलते हैं मीसोकार्प, मीसोकार्प कहते हैं। और जो गुठली वाला भाग है स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग नाम ड्रूप दिए हैं, इसको क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं अंदर वाला भाग है, मतलब एंडोकार्प है। और स्टूडेंट्स इसके सारी चीजों को यदि हम खाते हैं, इन सभी चीजों को यदि हम खाते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा भाग आपका कहलाता है पेरिकार्प। क्या कहलाता है, पेरिकार्प कहलाता है। तो बताओ स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए आंसर, कौन सा वाला भाग खाते हो आप लोग? जी, मीसो और एक्सो खाते हैं, ठीक है, मीसो और एक्सो खाते हैं। क्या स्टूडेंट्स जो गुठलियां होती हैं उसका भी कुछ ना कुछ तो तैयार किया जाता है ना, उसका भी पाउडर वगैरह कुछ तैयार किया जाता होगा, उसको भी कहीं ना कहीं आप लोग खाते होंगे। नहीं खाते? भाई मेडिसिन वगैरह बनती है ना। बोलो जी सर। तो बेर के खाने वाले भाग को कहा जाता पेरिकार्प, क्योंकि बेर को हम लोग टोटली खाते हैं। सीडलेस भी आ गई ना आज के समय में, तो पूरा वाला भाग जो रहेगा, जैसे बेर कई बार सीडलेस यदि होगी तो फिर तो आप पूरा ही खा जाते उसको। बोले यस सर पूरा खा जाते हैं, ठीक है, बोले यस सर पूरी खा जाते हैं, तो क्या होगा सर, वो पेरिकार्प ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा उसको, पेरिकार्प माना जाएगा। तो याद रखिएगा खाने वाले भाग को क्या कहते हैं सर, खाने वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। क्या सही है ये पेरिकार्प? तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेरिकार्प। अब स्टूडेंट्स ये तो खाने वाला भाग हो गया उसका। अब मुझे ये बताइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, क्या करना है, ठीक है, बेर को लगाना है, तो स्टूडेंट्स बेर को लगाने का जो समय होगा वो कब होगा? यदि आप बेर की खेती करना चाहते हैं, यदि आपको बेर लगाना है खेतों में, ठीक है, जिजीपस, ठीक है, मोरिटियाना यदि आपको लगाना है तो कब लगाओगे आप? जी, लगाने का समय कब है? जून जुलाई में। ओके, चलिए ठीक है, जून जुलाई में लगाएंगे, बारिश के समय में। अच्छी बात है, वेरी गुड। बेर में कौन कौन से, ठीक है, कब लगा देंगे, जून के समय में लगाएंगे, जून जुलाई में लगा देंगे, बारिश के समय में, जून जुलाई दोनों में लगा देंगे। बोले यस सर, जून और जुलाई दोनों में लगा देंगे। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स कौन सा विटामिन इसमें पाया जाता है, या कौन कौन से विटामिन इसमें पाए जाते हैं? तो सर इसमें विटामिन की यदि हम बात करेंगे, तो सर इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए बी सी इसमें तीनों पाए जाते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ठीक है, आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि भैया बेर का सर्वाधिक प्रोडक्शन तो इंडिया में ही होता है, पूरा पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इंडिया में कहां होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा बेर का जो प्रोडक्शन है वो कहां पर होता है?
हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। जी, सर्वाधिक उत्पादन यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो स्टूडेंट सर्वाधिक उत्पादन बेर का होता है एमपी में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, याद रखिएगा। कहां पर होता है? वो सर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, चाहे वो बेर की बात करो, चाहे आम की बात करो, चाहे आंवले की बात करो, बहुत सारी ऐसे हमारे जो हैं वो क्या है, फ्रूट्स हैं। हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स की। बेर क्या है सर? एक फ्रूट है। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स फल की, हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। यदि स्टूडेंट्स आपके खेतों में या आपके घरों के आसपास में कहीं पर कोई फल लगा हुआ है और स्टूडेंट्स उसके फूल झड़ रहे हैं या फल ऑटोमेटिक टूट टूट कर जो है वो नीचे गिर रहे हैं, होता है क्या अक्सर? बोले हाँ सर बिल्कुल होता है। होता है क्या अक्सर? बोले हाँ सर बिल्कुल होता है। तो स्टूडेंट्स यदि, ठीक है, आपके घरों में जो प्लांट हैं, ठीक है, उसके जो फल हैं वो या फूल हैं टूट टूट कर जमीन पर गिर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग किस चीज का छिड़काव करेंगे? बताइए, किस यूज करेंगे आप? बोरॉन का यूज करेंगे। बोरॉन कहां काम में आता है बच्चों? बोरॉन कहां काम में आता है बताओ? सर बोरॉन काम में आता है हमारा, जी, बोरॉन कहां काम में आता है? एनीवन कोई बताना चाहता है सर बोरॉन का यूज, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भाई बोरॉन का कहां यूज किया जाता है? तो सेंस फ्लावर और फ्रूट्स को क्या करने में? फटने से बचाने में। यदि फल और फ्रूट्स आपके जो फल, सॉरी फ्रूट, उसमें तो हो गई नहीं, फूल में तो हो गई नहीं, फल में ही होगा, आपको नजर आएगा। तो फलों में क्या होता है सर? फलों में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स क्रैक आ जाते हैं। फलों में क्या आ जाती है? क्रैक आ जाती है। जैसे अनार फटने लगता है, टमाटर आपने देखा होगा, मार्केट जाते हैं टमाटर आपको फटे हुए नजर आते हैं कई बार, तो वो बोरॉन के कारण से होता है। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को पेपर में पूछा जाए कि भैया आपको क्या करना है, ठीक है, बेर में फूल व फूल व फल को क्या करना सर? झड़ने से बचाना है। झड़ने से बचाना है। फूल व फल को झड़ने से बचाना है। तो स्टूडेंट्स फूल व फल को झड़ने से यदि हमें बचाना है तो ये कहां मदद करेगा? जी बताइए, क्या मदद कर सकता है ये आपकी? तो बोले सर यदि मदद की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये किस चीज की डिफिशियंसी को रोकता है? किस चीज की कमी को रोकता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो सर ये डिफिशियंसी पूछता है हमारी किसकी? तो सर फ्रूट एंड फ्लावर ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सर हम लोग यूज करते हैं एनएए का। किसका यूज करते हैं सर? एनएए। एनए क्या है सर? प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। एनए क्या है हमारा सर? प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, जो क्या करता है सर? जो, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ करता है, वो भी किसकी सर? फूल व फल को झड़ने से बचाता है। सर एनए का फुल फॉर्म क्या होता है? एनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सर एनए का फुल फॉर्म होता है, एन का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, नेफ्थलिन। ए का मतलब हो जाता है हमारा एसिटिक, और ए का मतलब हो जाता है एसिड। ये है हमारा, क्या है? नेफ्थलिन, एसिटिक एसिड। नेफ्थलिन एसिटिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो इजी तरीके से। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपसे एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स फल होते हैं, जितने भी हल्के से खट्टे फल होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, जैसे मान चलो ये आपका बेर है, ये आपका बेर का पौधा लगा हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारी जो है वो सर वो बेर जो है वो आप क्या कर रहे हो? उसका प्रोडक्शन कर रहे हो। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बेर का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेर का यदि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स इसका जो तना होता है, ठीक है, आपको करना है ये मेथड आपको करना है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं इसमें, तो वो सर इस तने में देखा होगा आप लोगों ने स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ ऐसी जो है वो इसकी क्या करते हैं सर, इसकी जो
छाल है इसका जो, ठीक है, क्या है, छाल वाला बार्क वाला भाग है। तो स्टूडेंट्स कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, जैसे आप लोग अंगूठी पहनते हो ना, तो ये पौधे के चारों तरफ छील देते हैं, पौधे के चारों तरफ क्या कर देते हैं सर, छील देते हैं उसको। बोले यस सर, छील कर उसको क्यों छीला जाता भाई, बताओ। यदि आपने देखा होगा, ठीक है, तो क्यों छीला जाता है, एनीवन, देखा है? बोले यस सर, बिल्कुल देखा हमने। क्यों करते स्टूडेंट्स ऐसा काम? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया ऐसा काम क्यों किया जाता है, उसको टोटल क्या कर दिया जाता है, बडिंग कर दी जाती है उसकी। क्यों, किस कारण से करते हैं ऐसी बडिंग? उसको टोटल छील लेते हैं पूरा। दिखाएं कैसे छीलते हैं, आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देते हैं, आप भी समझ जाएंगे कि कैसे छीला जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक कोई प्लांट है, तना है, जिस तने को क्या कर दिया गया, पूरा एक राउंड शेप में छीला गया है, टोटली एक राउंड शेप में क्या कर दिया गया, उसको छील दिया गया है। तो ये क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स जितने भी खट्टे फल होते हैं मैक्सिमम उसमें किया जाता है। आपको पता है कि भैया हल्की सी क्या आ सकती है सर, इसमें खटास आ सकती है, और यदि ये फल लगा तो सर नहीं खा पाएंगे। अरे भाई मार्केट में जाओ और आप क्या ले लो, अनार ले लो, खट्टे लगते तो खाते हो क्या? बोले सर नहीं। कई बार एप्पल लेके आप आओ मार्केट से, खा के देखो सर, खट्टे लगते, नहीं खा पाते। अंगूर, ग्रेप्स कितने खट्टे लगते हैं। यदि स्टूडेंट्स अंगूर में ये मेथड ना की जाए, यदि स्टूडेंट्स इसको जो है, अंगूर के जो तना होता है, जहां भी जितने भी लोग अंगूर की खेती करते हैं वो इस बार्क को उतार देते हैं, बार्क को रिमूव किया जाता है। ठीक है, क्या उतारा जाता है सर, छाल को क्या करते हैं, रिंग, ठीक है, आकार में हटाते हैं। कैसे हटाते हैं सर, रिंग शेप में हटाते हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्यों रिमूव किया जाता है, यदि आपसे बात किया जाए भैया, रिमूव किया जाता है किसको सर, बार्क को, वो भी किस शेप में, किस शेप में किया जाता है? तो बोले सर रिंग शेप में किया जाता है। किस शेप में किया जाता है सर, रिंग शेप में किया जाता है। ऐसा क्यों, बताइए क्यों किया जाता है? तो सर इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। इससे क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, पेपर आपका जो प्लांट होता है उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है सर, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाएगी आपके किसमें सर, पौधे में। ठीक है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी सर, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बोहाइड्रेट जैसे ही बढ़ेगा स्ट्रेंथ, तो सर मीठापन बढ़ने लगेगा। क्या बढ़ने लगेगा सर, मीठापन। ठीक है, तो स्ट्रेंथ पौधों में क्या आने लगती है, तो सर पौधों के जो फल लगे होंगे, जहां जहां फल लगे होंगे वहां वहां क्या आने लगती है सर, उसमें मिठास बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, मिठास। तो स्ट्रेंथ जो रिंग शेप में बडिंग की जाती है, इसका कारण क्या है सर, मिठास लाने का कारण होता है। क्या कारण है, मेन उद्देश्य क्या होता है सर, मिठास लाने का जो है वो सर मेन कारण होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे जो बेर के बाद में, बेर में बस आपसे इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। बेर के बाद में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है, नींबू की, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या सर, सिट्रस बोलते हैं। नींबू वर्गीय पूरा का पूरा हम जो है वो देखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार नींबू वर्गीय सभी फसलों पर बेस्ड हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला ही क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा, ठीक है, सिट्रस बेस्ड जितने भी आपसे, ठीक है, इसमें क्या आने वाले हैं, फ्रूट्स आने वाले, जैसे नींबू इसमें आ जाएगा आपका, इसमें और क्या आएगा, तो सर इसमें हमारा ऑरेंज भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स आंवला भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, उसके लिए स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछा जाएगा भैया, इनका बॉटनिकल नेम, वनस्पतिक नाम बताओ, बॉटनिकल नेम बताओ।
यदि आपसे बॉटनिकल नेम यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो संतरा इसमें आएगा, चकोतरा इसमें आता है आप लोगों का, माल्टा इसी में आता है, नींबू वर्गीय में नींबू आपका इसी में आता है, खट्टा नींबू आता है, एक मीठा नींबू भी आता है जो हल्का सा मीठा होता है। तो स्टूडेंट्स जब भी आपसे टॉपिक यदि पेपर में पूछा जाए नींबू वाला, तो पहला नाम हमेशा याद रखिएगा, पहले नाम में आपको क्या मिलेगा सर? सिट्रस मिलेगा, साइट्रस या सिट्रस, ठीक है। और क्या मिलेगा? रेटिकुलेटा, क्या नाम मिल जाएगा? रेटिकुलेटा। तो ये रेटिकुलेटा किसका नाम है भाई? हालांकि तो सर ये हम बात कर रहे हैं संतरा की। नींबू वर्गीय में किसका नाम होता है सर? ये नाम होता है संतरा का, ऑरेंज का। किसका नाम होता है? ऑरेंज का नाम होता है क्या? ठीक है, साइट्रस रेटिकुलेटा या रेटिकुलाटा, बोलिए। परिवार नींबू वर्गीय फैमिली जितनी सा होगा, खट्टे वाली जो चीजें हैं इनका कुल कौन सा होगा फलों में? जी, तो स्वयं जितने भी फल होंगे ऐसे वाले, इनकी फैमिली होगी रुटेसी। ऐसी इनकी फैमिली क्या होगी सर? इनकी फैमिली होगी हमारी रुटेसी, रुटेसी परिवार में। तो फ्रेंड्स रुटेसी परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं? तो फ्रेंड्स रुटेसी परिवार का जरा एग्जांपल देखिएगा। तो सर इसमें क्या, इसमें हमारा जाता संतरा, रुटेसी परिवार में क्या जाता है हमारा? संतरा आ जाता है, बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें क्या जाता है हमारा? माल्टा आ जाता है। माल्टा किसको कहते हैं सर? माल्टा कहते हैं स्वीट ऑरेंज को, माल्टा के नाम से जाना जाता है, बोलिए सर। एक और नाम क्या होता है सर? चकोतरा। कुछ लोगों ने देखा होगा चकोतरा, लेकिन पता नहीं होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट कहते हैं, चकोतरा इसमें आ जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, इसमें आ जाएगा। इसमें और क्या आ जाएगा? बोले इसमें हमारा लेमन आ जाएगा, नींबू नॉर्मली वाला, ठीक है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके के जो चीजें हैं आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए क्लियर है, मिलेगा बोले। अब आपको सबको पता है स्टूडेंट्स, जितनी भी चीजें जो खट्टी होती हैं, ये खट्टे होने का कारण क्या होता है? कौन सा जो इसमें तत्व पाया जाता है वो उसमें खट्टे होने का कारण होता है? बताइए, खट्टापन किस कारण से होता है? यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया इसमें जो है वो कौन सा तत्व आपको ज्यादा नजर आ रहा है, सर हमें खट्टा तत्व जो है वो सर ज्यादा नजर आ रहा है, तो सर खट्टा क्यों होता है? यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया इसका जो सोर टेस्ट है वो किस कारण से है? खट्टापन। नींबू में खट्टापन का कारण कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू में जिस कारण से नींबू खट्टा होता है, संतरा खट्टा होता है? तो सर ये जो खट्टापन होता है वो किस कारण से होता है सर? वो होता है हमारा साइट्रिक एसिड। कौन से अम्ल के कारण से होता है सर? साइट्रिक अम्ल के कारण से होता है। कौन से अम्ल के कारण से होता है? साइट्रिक एसिड के कारण से होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट जितने भी नींबू वर्गीय हैं, जितने भी नींबू वर्गीय आपको सदस्य मिलेंगे, सबका गुणसूत्र यदि आप बात कर रहे हो कि सर सबका गुणसूत्र बताइए, संतरा का बताइए, नींबू का बताइए, ठीक है, जितने भी खट्टे वाली जो चीजें इनका क्रोमोसोम कितना होता है? गुणसूत्र मतलब नर और मादा दोनों मिला के होते हैं 2 = 18। 2 क्या होता है सर? 18 होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों से, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो लगातार कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है लेकिन आपको पता नहीं होती है, उस पर हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका कौन सा वाला भाग आप खाते हो? बताओ, खाने योग्य भाग बता दो, खाने योग्य भाग। सबसे पहले खट्टे फलों की शुरुआत जो कहां देखी गई थी सर? चाइना में देखी गई थी, उत्पत्ति चाइना में हुई थी, चीन में। खाने योग्य भाग, ठीक है, कौन सा भाग? ईडेबल पार्ट कौन सा होता है? तो बोल सर हम लोग खाते हैं जूसी, ठीक है, क्या खाते हैं सर? पूरा रसयुक्त वाला भाग खाते हैं? नहीं खाते भैया। नींबू को यदि आप ऐसे क्या करोगे, हाथ में रखोगे और ऐसे इसको क्या करोगे, अच्छी जोर से दबाओगे, तो फ्रेंड्स उसके अंदर क्या होते हैं? नींबू के अंदर क्या है सर? नींबू के अंदर क्या होता है बताओ सर? नींबू के अंदर ऐसे क्या होते हैं सर? रेसे होते हैं। ऐसे रेसे होते हैं नहीं होते? बताओ, रेसे रेसे होते हैं। और जैसे आप उसको जोर से मसलते हो
तो उसमें से रस निकलने लगता है। संतरे में भी यही होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स इस भाग को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस भाग को कहा जाता है हमारा क्या? बोल सर जूसी प्लेसेंटल हेयर। कौन सा वाला भाग खाते हैं हम लोग? सर रस युक्त बीजांडसन को खाया जाता। ध्यान से सुनिएगा जरा, रस युक्त बीजांड, क्योंकि उसमें बीज भी होता है ना। बीज को हम निकाल निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन वो बीज वाली जगह को भी खाते हैं, ठीक है, उसके रस को, बीजांडसन रेसे, रस युक्त बीजांडसन रेसे, ये वाला भाग खाया जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि कौन से वाले भाग को खाया जाता है, तो याद रखेंगे जूसी प्लेसेंटल हेयर को खाया जाता है। अब स्टूडेंट्स इसमें पुष्प भी निकलते होंगे, पुष्पक्रम। कैन में पुष्प नहीं निकलते? बोल सर नींबू में भी पुष्प आते हैं, ऑरेंज में भी पुष्प आते हैं। जिसमें फल लगेंगे स्टूडेंट्स उसमें क्या मिलेगा आपको? तो बोल सर उसमें हमें पुष्प जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इसके पुष्प को क्या कहा जाता है? यदि आपसे पेपर में दिया गया इसके पुष्प को क्या कहा जाता है, एनीवन यदि आप जानते हैं तो बताइए जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसके पुष्प को सोलेट्री के नाम से जाना जाता है। पुष्पक्रम जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं, पुष्पक्रम के नाम से इसे जानते हैं। पुष्पक्रम कैसा होता है इनका? तो फ्रेंड्स मैं आपको पुष्पक्रम बताना चाहूंगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से पहचान हो जाए पुष्पक्रम कैसा होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो पुष्पक्रम निकलता है वो कुछ इस तरीके से निकलता है। इसमें जो पुष्प बनेंगे, ठीक है, वो कुछ ऐसे बनते हैं। इस टाइप से स्टूडेंट्स इसमें पुष्प बनते हैं। ये जो बनने का तरीका, इस तरीके से जो पुष्प बनेंगे, इसे क्या कहा जाता है? सर इसको कहा जाता है सोलेट्री। इसको क्या कहा जाता है? सोलेट्री के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसे सोलेट्री के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी नींबू वर्गीय सदस्य हैं उनके सबका पुष्पक्रम क्या होगा? सर सोलेट्री होगा। चलिए भाई ठीक है, सोलेट्री होगा, बन जाएगा। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर, ठीक है, ऐसा कह दूं, ये क्या है जी, ये क्या होता है? यदि किसी में ऐसे निकले हैं, ऐसे फूल बने हैं, इसे क्या कहेंगे? किसी में ऐसे फूल बने हैं, ऐसे फूल बने आए हैं पेपर में, ड्राइंग के साथ क्वेश्चन बने हैं, आपको ऐसे डायग्राम दिए जाते, पूछे जाते हैं कि भैया इस तरीके से जो है जी। तो स्टूडेंट्स ये जो तरीका है इसे कहा जाता रेसिम। इसे क्या कहा जाता है? सर इसको कहा जाता है हमारा रेसिम। इस तरीके से यदि आपको फूल मिलेंगे स्टूडेंट्स तो इसको कहा जाता है अम्बेल। क्या कहा जाता है इसको? सर इसको कहा जाता है हमारा अम्बेल। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। इस तरीके के यदि स्टूडेंट्स आपको मिले तो इसको कहा जाता है हमारा पेनिकल। क्या कहा जाता है इनको? सर इनको कहा जाता है हमारा पेनिकल। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ये पुष्प बनने के तरीके भी आपसे पेपर में जो है वो पूछे जा चुके हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, पेपर में दिया है तो आसानी से बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स नींबू पकने के बाद में पीला हो जाता है, संतरा भी पकने के बाद में हल्का सा पीला हो जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। नींबू है, संतरा है, चकोतरा है, ये पकने के बाद में कैसे हो जाते हैं? सर ये पीला हो जाता है, पीलापन आ जाता है इनमें। इनका जो येलो कलर होता है वो किस कारण से होता है बताओ? येलो, दूध का पीलापन। दूध में भी पीलापन होता है, गाय का दूध पीला होता है, भैंस का दूध सफेद होता है। गाय का दूध भी पीला होता है, नींबू भी पीला होता है, ऑरेंज भी बाद में पीला हो जाता है। तो सर पीलापन जो होता है उसके लिए कहीं ना कहीं जवाबदार होता है कैरोटीन। पीलेपन के लिए जवाबदार कौन होता है? सर कैरोटीन जो है वो दूध के, ठीक है, या किसी भी चीज के मैक्सिमम पीलेपन होने के लिए इसका, ठीक है, होना जरूरी माना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है।
इसके बाद में स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने देखा होगा, चाहे आप नींबू देखो या आप संतरा देख लो, यदि स्टूडेंट्स आपके आंखों में पट्टी बांध दें और आपके सामने यदि मैं नींबू को ऐसे आपके नाक के पास लेकर आऊं कि भाई ठीक है इसकी स्मेल लो और पहचान के बताओ कि ये क्या है, तो क्या आप नींबू संतरा इनकी पहचान कर लेंगे? बोले हाँ बिल्कुल कर लेंगे। नहीं करेंगे? कर सकते हैं सर। तो स्टूडेंट्स, इनमें एक प्रकार की क्या होती है सर, इनमें एक प्रकार की खुशबू होती है। इनके खेत के आसपास से भी यदि आप गुजरते हो तो इनके रस को या स्टूडेंट्स इनसे आने वाली खुशबू से आप पहचान लेते हैं। तो इसमें जो फ्रेग्रेंस होता है वो कौन सा तत्व मौजूद होता है बताओ? नींबू में, नींबू वर्गीय परिवार में जो खुशबू होती है रस में या आप, ठीक है, तो वो कौन सी खुशबू है? लिमोनिन है। ओके, तो स्टूडेंट्स उसको कहा जाता है लाइमोनिन। लाइमोनिन नाम का स्टूडेंट्स इसमें एक तत्व पाया जाता है, लाइमोनिन। ये लाइमोनिन नाम का स्टूडेंट्स जो तत्व पाया जाता है, इस तत्व के कारण से क्या होता है, इनमें खुशबू आती है। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है, ये भी बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, आपसे एक और इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनता है जो कई बार पेपर में आ चुका है, वो है स्टूडेंट्स, ठीक है, यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाना है, यदि आप लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो स्टूडेंट्स आपको कौन सा पेस्टिसाइड इसमें डालना होगा या कौन सा हार्वेसाइड डालना होगा बताओ? किस तत्व का छिड़काव करते हैं हम लोग इनमें? जी, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसमें कौन से चीज का हम लोग जो है वो यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं 2,4-D का। किसका यूज करते हैं सर? 2,4-D का हम लोग यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 2,4-D क्या चीज होती है बताओ? 2,4-D क्या है सर? 2,4-D जो होता है वो खरपतवार नाशक होता है। खरपतवार नाशक है जो क्या करता है तो सर, जो हमारी घासों को मारता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्बिसाइड। ये हमारा क्या सर? ये हार्बिसाइड है। लेकिन स्टूडेंट्स ये हार्बिसाइड होने के साथ साथ एक प्रकार से प्लांट हार्मोन भी है। एक तरीके से क्या है सर? ये हमारा प्लांट हार्मोन भी है। तो स्टूडेंट्स ये पादप हार्मोन है तो ये क्या करता होगा? यदि एक पादप हार्मोन है तो ये क्या कर सकता है सर? ये पौधों में क्या करता है? किसके काम में आता है सर? पौधों में क्या वृद्धि करता है बताओ? पौधों में क्या वृद्धि करता है? जी बताइएगा। 2,4-D जो है सर ये प्लांट हार्मोन है? बोले हाँ बिल्कुल है, प्लांट हार्मोन है। तो इसका यूज क्या है सर? ये प्लांट को ग्रोथ करता है, पत्तियों को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है सर? पत्तियों को बढ़ाता है। करली होने से पत्तियों को बचाता है। आपने देखा होगा नींबू की या संतरे की पत्तियां ऐसी क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं। देखा है ना? करली हो जाती है, जैसे कुछ लोगों के बाल करली होते हैं, घुंघराले, वैसी पत्तियां जो सीधी होना चाहिए थे सर वो मुड़ जाती हैं। नहीं हो जाती? पत्तियां नहीं मुड़ती क्या? देखा है ना आप लोगों ने? ठंड के मौसम में खास तौर पर देखा होगा पत्तियां ऐसी मुड़ी मुड़ी सी हो जाती। बोले जी सर बिल्कुल देखा है। 2,4-D उससे बचाता है। 2,4-D उससे बचाता, तो 2,4-D का इसमें स्टूडेंट्स यूज किया जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे नींबू वर्गीय में और क्वेश्चन यदि पेपर में पूछे जाएं, ठीक है, तो जरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देखिएगा और आपको इसमें दे रहे हैं, ठीक है। ये बताइए फ्रेंड्स, ठीक है, क्या इनमें कुछ रोग वगैरह लगते हैं? नींबू में कुछ स्पेशल रोग हैं? यदि आपसे पेपर में पूछ लिए जाए कि भैया नींबू के हमें क्या बता दो, कुछ रोग बता दो, कुछ खास रोग जो लगातार कई बार चर्चा का नींबू में रखते हैं लोग,
बोले यस सर, नींबू में बहुत सारे रोग रोग लगे हुए हैं। एक रोग बहुत फेमस है नींबू का, जो लगातार कई बार आया है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वो कैंकर रोग है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो स्टूडेंट्स नींबू के कुछ रोग हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे आपसे। पहला रोग स्टूडेंट्स आप लोगों का है कैंकर। शायद आप सभी लोगों ने जरूर इसके बारे में सुना हुआ होगा। नींबू में कौन सा रोग लग जाता है? तो सर नींबू में लग जाता है कैंकर। जी, कैंकर रोग क्या होता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भी ये कैंकर रोग क्या चीज होती है, बताइए जरा। नींबू का कैंकर रोग। जी, यदि आपसे डिसीज में, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, कि कौन कौन सी इसमें डिसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, रोग कौन सा मिलेगा, सर पहला रोग है हमारा कौन सा? कैंकर रोग। कौन सा? कैंकर। क्या होता बच्चों कैंकर? बताओ। नींबू में यदि आपने देखा होगा कैंकर लगा है, तो ये कैंकर क्या होता है? किस कारण से लगता है कैंकर? तो सर ये होता है जीवाणु के कारण से, कि विषाणु के कारण से, कि वायरस के कारण से, कि शैवाल के कारण से? किसके कारण से होता है? ये वायरस के कारण से होता है कि कोई जीवाणु के कारण से होता है? और इसके होने से क्या होता है ये भी हमें बताना पड़ेगा कि यदि ये लग गया है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैंकर रोग यदि लग गया तो क्या होगा। नींबू में यदि आपने देखा होगा कैंकर रोग लगा है तो नींबू कैसा हो जाएगा, पहचान कैसे करोगे? तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा यदि नींबू में यदि कैंकर लगा है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स नींबू में पत्तियां या तो फल, जो नींबू हमारा फल होता है इस तरीके का होता है। बोले यस सर बिल्कुल ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को पिंपल्स टाइप के हो जाते हैं ना। बोले हाँ सर पिंपल्स देखा है हमने, पिंपल्स टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें हल्का सा क्या लग जाता है, ऐसे रस्ट टाइप के लगने लगते हैं, ठीक है, पीला पीला सा पन लगने लगता है ऐसे, कई कुछ कुछ जगह लगेगा, पूरा पीला नहीं होगा सर, कुछ कुछ जगह लगेगा ऐसे रस्ट जैसे लगने लगते हैं। बोले जी सर बिल्कुल देखा, पत्तियां भी हल्की सी ग्रीन की जगह क्या हो जाएंगी सर, पीली हो जाएंगी। या तो स्टूडेंट्स हमारी जो राख होती, राख, राख देखा सबके घरों में राख होती, चूल्हे से निकलती राख। बोले यस सर। तो सेंस वैसा सा यहाँ पर रस्ट लग जाएगा, वैसा से यहाँ पे क्या लग जाएगा सर, जंग जैसा लग जाता है उसका। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। या सेंस पूरा का पूरा जो नींबू का जो आपका, ठीक है, पौधा है, पूरा प्लांट है, वो पूरा का पूरा स्टूडेंट्स क्या होने लगेगा आपका, ठीक है, जैसे जंग लगता है ना वैसे रस्ट जैसे होने लगता है, पीला पीला सा आपको दिखाई देने लगेगा, धब्बे आने लगेंगे उसमें काले काले से फिर बाद में। बोले यस सर कैंकर रोग तो काफी ज्यादा भयानक समझ में आ रहा हमें। तो ये किस कारण से होता होगा बताओ, क्या ये कोई वायरस है? बोले सर नहीं, ये वायरस नहीं। क्या है ये? तो सर ये है हमारा एक बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, ये एक प्रकार का क्या हमारा सर, ये एक प्रकार का जीवाणु है। किस कारण से हो रहा है सर? ये जीवाणु के कारण से हो रहा है, ये बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है। किस कारण से हो रहा है सर? बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है। तो सेंस उस बैक्टीरिया का नाम बताइएगा जरा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बैक्टीरिया है तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, नाम उस बैक्टीरिया का। जी, पेपर में दिया आया कि भैया कौन सा बैक्टीरिया है, क्या लिखेंगे उस बैक्टीरिया के बारे में, नाम तो बताना पड़ेगा, आया है क्योंकि पेपर में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है हमारा क्या? जेंथोमोनास। क्या नाम है? जेंथोमोनास। बोले यस सर सुना हुआ है हमने नाम, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। पूरा नाम नहीं लिखना, हमें सिर्फ जेंथोमोनास से हम समझ जाएंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, नींबू में ये हमें रोग देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, ये रोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि कैंकर रोग का संबंध किससे है, तो भैया कैंकर रोग का जो संबंध है वो इसी से है। चलिए क्लियर है। तो क्या स्टूडेंट्स इसमें हम, ठीक है, यदि देखें तो और भी कोई रोग हमें मिल सकता है क्या?
एक रोग तो कैंकर हो गया, क्या एक आध और कोई रोग जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इसमें? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, एक और रोग है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीनिंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? ग्रीनिंग रोग के नाम से जाना जाता है। नींबू में क्या लगता है सर? ग्रीनिंग डिसीज लगती है। अब ये क्या है भैया? नींबू का ग्रीनिंग रोग यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो इसमें क्या होता है? एनीवन कुछ यदि आपको आइडिया हो तो आप बता सकते हैं जी। ग्रीनिंग डिसीज नींबू का एक गंभीर रोग है, खट्टे फलों का एक गंभीर रोग है ग्रीनिंग। क्या होता है बच्चों? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं हरितिमा या हरितमा रोग। हरितमा रोग के नाम से जानते हैं जी। बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या होता है हरितमा रोग? जी, यदि आपसे किसी ने कहा कि भैया जो ग्रेनिंग डिसीज होती है ये क्यों होती है, ग्रेनिंग डिसीज का कारण क्या है, यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि सर हमें पता है, हम बताते हैं। मैसेज करो फटाफट। ग्रेनिंग डिसीज का कारण जी। तो बोले सर ये यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये किस कारण से होती है? वायरस, बैक्टीरिया, सवाल? बैक्टीरिया के कारण से होती है। अरे वाह, वेरी गुड है। चलिए, तो स्टूडेंट्स नींबू होना चाहिए कैसा पकने के बाद में? सर नींबू पकने के बाद में हो जाता पीला, संतरा पकने के बाद में हो जाता पीला, माल्टा पकने के बाद में हो जाता पीला। सब वैसे ही होते हैं, खट्टे फल हैं, ठीक है। जिसे आप बोलते हैं ना छोटा नींबू, बड़ा नींबू। कई बार एक बड़ा सा नींबू आता है जो संतरे बराबर का होता है नींबू। तो खट्टा नींबू, मीठा नींबू, बड़ा नींबू, ऐसा होता है। माल्टा, चकोतरा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, जब पकने के बाद में नींबू पूरा पीला हो जाता है उसके बाद में वो ऑटोमेटिक नीचे से हरा होने लगता है। जब वो कच्चा होता है तो हरा तो होता ही होता है, हर चीज हरी होती है, सारे फल हरे हरे होते हैं। लेकिन जब वो पक गया है उसके बाद में वो ऑटोमेटिक धीरे 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 नीचे से जैसे सड़ता है ना, जैसे सड़न लगती है, वैसे वो नीचे नीचे से पीला होने लगता है। कि हरा होने लगेगा सर, नीचे से हरा हो जाता है, ऊपर ऊपर पीला, नीचे नीचे वो ऑटोमेटिक हरा सा होने लगता है। ये किस कारण से होता है बताइए? तो सर ये संक्रमण के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? ये संक्रमण के कारण से है जी। किसके कारण से हो रहा है बताओ भाई? पेपर में पूछा जाएगा क्या ये वायरस के कारण से है, तो बोले यस सर, ये एक प्रकार का संक्रमण है। और संक्रमण को क्या कहते हैं सर? ये एक प्रकार का इन्फेक्टेड इंसेक्ट है, इंसेक्ट के कारण से होता है। किस कारण से होता है याद रखिएगा? इन्फेक्टेड इंसेक्ट। यदि स्टूडेंट्स कीड़ों से होता है, किससे होता है सर? कुछ कीड़ों से होता है। किससे हो रहा है? प्रभावित कीड़ों से। प्रभावित कीड़ों से यदि किसी कीड़े वगैरह में यदि कुछ रोग वगैरह लग गया है और वो बार बार नींबू के फलों के ऊपर बैठ रहा, पत्तियों के ऊपर बैठ रहा है, तो स्टूडेंट्स ये रोग उसके कारण से होता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स वो कारण जो है, जो इसमें वो कीटों में जो क्या आया, वो इन्फेक्शन जो आया हुआ है, वो इन्फेक्शन का नाम क्या है? तो स्टूडेंट्स उसका नाम भी जरा सुनिएगा। उसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स डायफोरिना। क्या कहते हैं उसे हम लोग? डायफोरिना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, डायफोरिना। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, कि क्या इसमें और कोई रोग हमें देखा जाता है ऐसा भाई, कुछ खास रोग जो लगातार चर्चा का विषय रहा हो, ऐसा कोई रोग है जो आपको याद आ रहा है कि हाँ एक आध और रोग हमें पता है सर? जी, कोई खास रोग नींबू में? बोल सर नहीं, ऐसे कोई भी रोग नहीं है, एक ही रोग कैंकर है जो लगातार चर्चा का विषय बना था आपके। चलिए, अब मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा मुझे उसका आंसर दीजिएगा।
ये बताइए स्टूडेंट्स, संतरा का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? संतरा का, नींबू का, जो खट्टे फल हैं, इनका सर्वाधिक प्रोडक्शन कहां होता है? जी, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया हाईएस्ट प्रोडक्शन की यदि हम बात करें, वेरी गुड वेरी गुड। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा यदि हम बात करेंगे जो खट्टे फलों का उत्पादन होता है वो होता है महाराष्ट्र में। चलिए ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑरेंज यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, भैया संतरा यदि आया, तो संतरा आया तो स्टूडेंट्स हम लोग लगा देंगे महाराष्ट्र। संतरा यदि आया तो क्या लगा देंगे सर? महाराष्ट्र लगा देंगे। लेकिन यदि स्टूडेंट्स आपसे लेमन पूछ लिया जाए, नींबू पूछ लिया जाए, तो नींबू भी क्या आप महाराष्ट्र लगाओगे? नींबू में भी क्या महाराष्ट्र लगाओगे बताओ? क्या इसमें भी आप महाराष्ट्र लगाना चाहेंगे, हाँ या ना? जी बोलो सर। नहीं, नींबू में महाराष्ट्र नहीं होगा। नींबू में क्या होगा सर? नींबू में होगा हमारा आंध्र प्रदेश। नींबू में क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में, हमसे पूछा जाएगा तो ये याद रखिएगा, ऑरेंज का याद रखिएगा और लेमन का स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कहां पर होता है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल क्वेश्चन हमने आपको नींबू के, संतरे के, चकोतरा के, माल्टा के बता दिए हैं। यदि आपसे बेसिक सारे क्वेश्चन यदि यहां से निकलते हैं तो सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। याद रखिएगा कैंकर रोग लगातार पेपर में पूछा जा चुका, 10 से 12 बार पेपर में आ चुका होगा अभी तक, जब से पेपर आपके सेट हो रहे हैं। कैंकर रोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खट्टे फलों के लिए। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।